नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 3 बार सांसद रहे पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने से पूर्णिया लोकसभा सीट अब एक हॉट सीट बन चुकी है। फिलहाल इस सीट पर एनडीए का कब्जा है और जेडीयू के संतोष कुशवाहा यहां के मौजूदा सांसद है और यहां से एनडीए के संतोष कुशवाहा और महागठबंधन की बीमा भारती के अलावा इस इलाके के बड़े नेता पप्पू यादव के चुनावी मैदान में आ जाने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और ऐसे में निश्चित रूप से पूर्णिया का सियासी रण बेहद ही रोचक रहने वाला है। न्यूज स्टेट संवाददाता विकास चंद्रा ने लोकसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया लोकसभा सीट की चर्चा बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह है उसके केंद्र में है पप्पू यादव। जो साथ में है उनसे बात करते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ की राजनीति अब इनके पक्ष में कितनी है और राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, क्योंकि इंडिया और एनडीए गठबंधन की लड़ाई पहले यहाँ होनी थी, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन गई है। तो पप्पू जी हैं, बात करते हैं। पप्पू जी, न्यूज नेशन में बहुत स्वागत है आपका। मोदी जी की तरह ज्योतिष हो गए। आप पब्लिक से पूछें कि त्रिकोणीय होगा है कि नहीं है, कोई है कि नहीं है। आप पब्लिक से ना पूछिएगा। और एक जनरल कॉमन चुनाव लड़ाई ना होती है। हो पूर्णिया से हम 3 बार निर्दलीय जीते हैं। एक बार 8,000 से वोट से चुनाव हार गए। माँ लड़ी, कुछ वोट से हार गई। कांग्रेस का सीट रहा है, कांग्रेस की ज़मीन रही है। एक बार हम एमएलए से यहाँ 500 वोट से हार गए थे। तो पूर्णिया में मेरा जिला स्कूल प्रोडक्ट है, पढ़ाई है, हर घर से रिश्ता है, परिवार का, बेटे का। यहाँ आज तक जात धर्म मजहब का कोई पता नहीं चलता है। यहाँ पर जब भी मैं रहता हूँ, जाति की राजनीति और मजहब का नफरत नहीं हो सकता। तो हॉट सीट बन गया। तो हॉट सीट मुझे लगता है कि उसके पीछे पूर्णिया की जनता है। प्रणाम पूर्णिया में हम लड़ाई लड़े, बड़ी लड़ाई, बड़े कौज की लड़ाई थी। तो प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, गो गए। और उसके बाद लोगों ने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोग जमा हुए। और उसके बाद पप्पू यादव का मर्जर हो गया और फिर जिद पर लोग अड़ गए। मधेपुरा और सुपौल ले लीजिए। तो मधेपुरा और सुपौल की जो राजनीति है मेरी, वो मेरा घर है। दोनों, मैडम चुनाव जीतती है या तो हम बड़े स्केल पर चुनाव लड़ते हैं। तो हमारा जो विलय हुआ 40 साल का जो संघर्ष था या 15 साल की जो पार्टी थी, तो वो एक लार्जर कॉज था। उस पर कोई चुनाव या सत्ता। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि आपने अपने संगठन को जो 15 वर्षों तक बनाते रहे, मेहनत करते रहे, उस पार्टी का मर्जर आपने कर दिया और जब टिकट की बारी आई तो आपको निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। देखिए, कुछ बात समझिए। कांग्रेस बंगाल में भी ममता दीदी और उसके बीच में कोई बहुत तलखी रह गई। मुझको लगता है कि फिर पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी अलग लड़ गए। सीपीआई के डी राजा की पत्नी इनके खिलाफ लड़ गई। इसको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी उसके बावजूद भी एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट से सभी चीज़ों को देख रहे हैं। माहौल नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में देश में नहीं है। गुजरात में 5-5 सीट टिकट लौटा देना, राज ठाकरे जो गाली देता था, जो उत्तर भारतीय को एक सीट के लिए 1 सीट देना, यूपी में लौटा देना। और जिसको उन लोगों ने गाली दी, नफरत की राजनीति किया, नीतीश कुमार हो, चिराग जी हो, मांझी हो, सबको हाथ जोड़ के लेना। तो आप समझिए उनकी परेशानी। 4 लोकसभा में 4 बार आ जाना, तो उनकी परेशानी समझिए कि उनकी परेशानी सियासत, सत्ता में आने की कितनी उतावलापन है। कभी आपने पीएम को 4 लोकसभा में 4 जगह जाना, तो इसीलिए तो लोग परेशान हैं, कैंडिडेट परेशान है। 7 चरण और इस गर्मी में सिर्फ एक व्यक्ति को सभी जगह जाने के लिए उनके तरीके से चुनाव की घोषणा करना। तो पप्पू यादव
सवाल तो वही है ना भैया, पप्पू यादव कांग्रेस में यही सवाल आप करना चाहते हैं कि कांग्रेस में हम गए, टिकट नहीं मिली। भैया तब जब मैंने पहले कह ही दिया था, 19 तारीख के रात में हमने जब ये बात बोल दी थी कि हम मधेपुरा नहीं लड़ेंगे, और मेरा आरजेडी में जब विलय की बात आई तो मैंने कहा कि ये संभव नहीं है, गठबंधन से हम लोग लड़ लें और हम पूर्णिया लड़ें और हम साथ रहेंगे। हम जब भी लालू यादव जी की कोई बात आई है तो हम उससे बहुत मजबूती के साथ रहे हैं। आप बार बार कहते भी हैं कि अभिभावक की तरीके से हैं, लेकिन इस बार तो लगा कि एकदम वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, दुश्मनी निकाल रहे हैं आपसे। देखिए, अब दुश्मनी राजनीति में तो कुछ होती नहीं है, और नफरत की राजनीति तो कभी सक्सेस होता नहीं है। व्यक्ति विशेष से, नरेंद्र मोदी जी से व्यक्ति विशेष से क्या नफरत की राजनीति होगी? वो देश के पीएम है। अब नीतीश कुमार जी का जो पॉलिटिकल संस्कार है और जो संस्कृति है, वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी सही नहीं हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के पास पॉलिटिकल संस्कार तो है। नरेंद्र मोदी के पास सत्ता में आने के लिए दुनिया का कोई महारत हासिल है उनको। आप जो अच्छा बुरा जो भी हो, तो आप हम नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनसे हम अपने लिए कुछ मांगेंगे ही ना। लालू यादव जी या तेजस्वी यादव जी पहले भी लड़े हैं। 7.25 लाख ज़्यादा पाटलिपुत्रा में आप जब से लोकसभा बनी, आप 3 बार चुनाव नहीं जीते, 3 बार आप हार गए। मधेपुरा में 2 बार आप हार गए, अररिया में आप नहीं जीत पाते हैं। तो इसके पीछे कभी आप सोचते हैं? कटिहार में हार जाते हैं, जब सीमांचल कोसी में हार जाइएगा तो कहाँ जीतिएगा? अब तेजस्वी जी का बयान आता है, वो उनका कहना है, इसी पूर्णिया की राजनीति पर बात करके देखें कि जो इंडी गठबंधन के साथ नहीं, वो बीजेपी के साथ, वो इनडायरेक्टली वो सीधा हमला उनका आप पर है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं उनसे पूछूं कि पूछना नहीं चाहिए कि आप ईडी सीबीआई के साथ हैं कि आप सेकुलर राजनीति करते हैं? आप अपने दल के प्रभुनाथ सिंह का टिकट खत्म कर दिया। आप जिस सीट पर चुनाव जीते थे, भागलपुर गुलो मंडल को आपने समाप्त कर दिया। आप महाराजगंज छोड़ दिए। आप बेतिया लड़ते थे, बेतिया छोड़ दिए। आप कांग्रेस की सीट सुपौल, पूर्णिया थी, दोनों ले लिए, अररिया ले लिए। 6 सीटों में आपने 4 सीट कांग्रेस से छीन ली कि पप्पू यादव को कहीं कांग्रेस टिकट नहीं दे पाए। जबकि हमने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि पूर्णिया मुझे लड़ना ही लड़ना है, चाहे मरना मंजूर है, सुसाइडल होगा पूर्णिया छोड़ने का मतलब है कि इससे बेहतर है आत्महत्या कर लेना। मधेपुरा आज भी आप 8 तारीख तक मधेपुरा में पप्पू यादव के बारे में चलता रहा, टीवी पर आपके यहाँ भी चला कि आज विड्रॉ करेंगे पप्पू यादव 8 के 3 बजे दिन तक, और आज तक भी है कि मधेपुरा लड़ ले पप्पू यादव जी। तो आप जो बात हमको बार बार पूछ रहे हैं कि वो नफरत और दुश्मनी, मैं बार बार कहता हूँ कि हम फ्रेंडली फाइट, इको फाइट की भी बात हमने की, और कांग्रेस भी उनसे बातचीत की कि भाई ठीक है, आपको लगता है तो आप फ्रेंडली फाइट 1 सीट लगा दो। और मेरे लिए मैंने तो स्पष्ट मैसेज दिया कि मेरे लिए गठबंधन धर्म को मत तोड़िए, चाहे जो हो जाए। और बड़ी गहरी साजिश भी बिहार में थी। कांग्रेस के कुछ लोग जिस तरीके से आरजेडी को लेके चलते हैं, और उनसे यदि मैं यह पूछ दूं तेजस्वी यादव जी से कि आप हमको ये बताइए तेजस्वी यादव जी, सिवान में बीजेपी लड़ रही है कि ईडी लड़ रहा है? महाराजगंज में क्या है? और बंगाल में ममता दीदी और कांग्रेस सामने सामने, इसमें बीजेपी की बी टीम कौन है? और डी राजा की पत्नी लड़ रही है, उसमें बीजेपी की बी टीम कौन है? पंजाब में अलग लड़ रहे हैं तो उसमें बीजेपी की बी टीम कौन है? आपके लिए कांग्रेस तो लालू यादव तेजस्वी से बार्गेनिंग नहीं कर पाई, यानी उनसे बातचीत नहीं कर पाई, कमजोर पड़ गई, या लालू यादव जी भारी पड़ गए? सर, जो राहुल गांधी जी
हर तरह के नफरत के खिलाफ 10,000 किलोमीटर एक आवाज़ बनता हो, दिल में राज करता हो, जो पीएम की कुर्सी को लात मार दिया हो सेकेंड बार मनमोहन सिंह जी के समय, और उन्होंने स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, और जो बड़े मजबूती से बड़ी ताकत के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के अदानी और उसके रिलेशनशिप को और उनके एमएसपी से लेके बेरोज़गारी से लेकर उनका जो जो वादा हुआ उस पर राहुल गांधी जी बड़े मजबूती के साथ, यदि आप उठा के देखिएगा, हमारे यहाँ विशेष राज, विशेष पैकेज, हमारे यहाँ हाई डैम, इन सब चीज़ों को जो जो वादा इन्होंने किया फैक्ट्री को लेकर के, आज तक एक भी 107 आप अभी जाकर के देख लीजिए, महसकोट से लेके पूर्णिया 9 में आए थे और 9 में घोषणा किए उन्होंने, आज तक वो नहीं बनी। तो जो बात आप बार बार कहते हैं, हम तो बात बिहार के संदर्भ में ही न करेंगे, और हम बात ये करेंगे कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनसे पूछिए ना कि 20 साल पूर्णिया में कहाँ थे, और इसके पहले जब जब आप यहाँ पर नफरत की राजनीति करके पप्पू यादव के खिलाफ लड़े तो आपको 20,000 से ज़्यादा वोट मिली। पूर्णिया के 23 लाख में आप 20,000 वोट ले पाए, 28,000 वोट ले पाए। पूर्णिया की राजनीति की बात की जाए तो अगर एनडीए को देखें यानी तो उनका दावा और भरोसा है कि मोदी का मैजिक चलेगा, मोदी की गारंटी है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की प्रत्याशी की अगर बात को देखें, उनके दावे को अगर देखें तो उनका कहना है कि एमवाई समीकरण उनके साथ है, यानी मुस्लिम यादव है जो कि तेजस्वी जी के साथ हैं। तो इस एक तरफ मोदी की मैजिक और मोदी का दावा, दूसरी तरफ एमवाई समीकरण, आपके साथ कौन सा समीकरण? प्रॉब्लम है कि मेरे ये जो घर है, पहले तो ये आप समझिए कि लालू यादव जी 7.25 लाख ज़्यादा होने के बावजूद अब चुनाव हार जाते हैं। पाटलिपुत्रा में, मधेपुरा में हारते हैं, सुपौल में इतने बड़ी राजनीति होने के बावजूद, कैनवास होने के बावजूद आप चुनाव हार जाते हैं। शहाबुद्दीन जी के मरने के बावजूद भी आप उसके जिस तरीके से गाली गलौज आप करते हैं, वो आप इतिहास उठा के देखिए। ये 90 का दशक नहीं है, ये बूथ कैप्चरिंग का मामला नहीं है, और आप 16% 16 से 14% माइनॉरिटीज़ के बावजूद आप उसको बाहर से 2 टिकट ला के अनुकंपा पर दे देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जज्बात के साथ कौन खेलता है? सबसे ज़्यादा जज्बात किसने खेला? एक तो सबसे बड़ी बात है कि यदि आपके साथ महाज समीकरण या कोई समीकरण यदि होता तो आप हमको बताइए ना कि आपको मैं अपनी गारंटी आप पाटलिपुत्रा और छपरा लीजिए, जिसकी शुभकामना मैं देता हूं कि आपको होना चाहिए, जितना चाहिए। शुभकामना दे रहे हैं लेकिन यहाँ की और पूर्णिया में तो पहले आप लड़के 20,000 वोट मात्र लाए हैं और 28,000 और 43,000 वोट लाए हैं। तो आपको इनको पहले से पता है कि यहाँ कोई उन्माद या जातीय उन्माद नहीं होता है। यहाँ पर जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो गरीब गुरबा है, वो पप्पू परिवार है, पप्पूवादी है यहाँ के युवा, और हर माँ और बहन और बेटियाँ सिवाय पप्पू को दिल में दूसरे को रख ही नहीं सकते। वो आप इसको लिख लीजिए, रख ही नहीं सकते, इतिहास है। और दूसरी बात, जो लोग ये बात करते हैं उनसे पूछिए कि पप्पू यादव को 19 को मर्ज करा करके आप मधेपुरा सुपौल दे दिए थे ना टिकट, तो आपका एक्सेप्ट किया। जब इस देश में एक एक सीट के लिए लोग पैर पकड़ते हैं, भीख मांगते हैं, उसके बावजूद पप्पू यादव अकेला चलना तय कर लिया था पहले ही, मरना यहाँ जीना यहाँ, तेरे सिवाय जाना कहाँ। पूर्णिया से कोई कंप्रोमाइज, जब गठबंधन धर्म की राजनीति जिसमें नरेंद्र मोदी भी बगैर पैर पकड़े एक एक लोगों को जोड़े बगैर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं उठा रहे हैं, और दूसरी पार्टी सीता सोरेन हो या कोरा हो, भ्रष्टाचारी की पत्नी या जो लोग हों, उसको ला करके आप टिकट दे रहे हैं, तो आप कितने थके और हारे हैं ये आप देखिए। और जो लोग ये दावा करते हैं बिहार में कि मैं महागठबंधन का ये हूँ, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप छपरा क्यों दे देते हैं दूसरे को? आपका घर है गोपालगंज, तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप मोतिहारी क्यों दे देते हैं दूसरे को? बेतिया क्यों दे देते हैं दूसरे को? आप झंझारपुर में सब दिन आप चुनाव लड़े, तो झंझारपुर में जब आप सब दिन चुनाव लड़े, तो आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप मुकेश सहनी जी को
इतने दिनों के बाद आप उनको बेइज्जत करके और क्या नहीं बोले उसके बारे में। तो आपका तो कोई ज़मीन कोसी सीमांचल का है नहीं, आप किस राइट पर बोलिएगा? ये मेरा घर है, हमारा जन्म है मधेपुरा, क्या हमको आप निकाल दीजिएगा मेरे घर से? आप हमारी माँ से हमको छीन लीजिएगा? आप तो पहले भी गाँव कैंप किए हैं, लालू जी मरंगा में रहे, कैंप किए हैं, तो पूर्णिया में जानते हैं आप। दुनिया का कोई इतिहास, यहाँ तो कोई माँ अब बाप का बात नहीं है, यहाँ बात है कंप्लीट रूप से पूर्णिया हमेशा इतिहास लिखा है और पूर्णिया एमपी का चुनाव नहीं लड़ रहा है। 4 जून के बाद जो नए इतिहास लिखने की तैयारी होगी वो पूर्णिया से होगा। तो बाबू जी, यहाँ अगर चुनाव है, लड़ाई चल रही है, तो इंडिया या एनडीए किसके उम्मीदवार के साथ आप अपना मुकाबला मानते हैं? ये तो आप उनसे पूछिएगा ना, पब्लिक से ना। हमारा तो टारगेट लेकर आप भी तो चल रहे होंगे। जो कोई टारगेट नहीं है किसी का। आप देखिए तो हमने कभी कोई किसी के बारे में चर्चा की है? हमारी लड़ाई यहाँ किसी से नहीं, हमसे लड़ रहे हैं दिल्ली पटना के लोग, मतलब पूर्णिया की जनता से दिल्ली पटना के लोग लड़ रहे हैं। हमारा तो हमसे आप पूछिएगा। तो मैं तो इतना कह रहा हूँ, जिसके साथ बिना चुनाव के ही आज 25-30 दिनों से सिवाय सभी चैनल, सभी सोशल मीडिया हो, कोई हो, सिवाय पूर्णिया की उसकी न्यूज़ नहीं होती है। तो हमारी फर्स्ट जीत तो हो गई कि पूर्णिया एक्सेप्टेबल, और पूर्णिया की जो स्ट्रेंथ है और एस्टेब्लिशमेंट है वह दुनिया ने जान लिया पूर्णिया क्या है। वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से फ़ोन करके पूछता है भैया पूर्णिया का क्या हुआ, पप्पू जी का क्या हुआ। तो आप हमको बताइएगा ना मानवर, हम आपसे पूछते हैं कि पप्पू यादव जी कि कोई औकात मुराद है? इतना कठोर निर्णय जब मधेपुरा हम छोड़ रहे थे, सुपौल में हम अपने बेटे को लड़ा सकते थे, और इतना कठोर निर्णय लेकर के अकेला चलने का निर्णय यदि मैं ले सकता हूँ। अब पप्पू यादव के बारे में आप 3 वाक़या देख लीजिए। कोरोना में सब 46 लाख लोग मरे, हम भी मर सकते थे जो आप देखे हैं। लाश हम उठाए हैं, हर अस्पताल गए हैं। पटना के बाढ़ में इन्फेक्शन 32,000 बढ़ गया था, मर सकते थे। मणिपुर में बम चल रहा था, बिहारी को लाने गए, तब मर सकते थे। गुजरात में बिहारी को पीटा जा रहा था, लाने गए तो मर पर इंक फेंक दिया, तब मर सकते थे। तो जो ज़िंदगी जिसके लिए बहुत छोटी चीज़ हो जाए और सही आइडियोलॉजी, जब हम 1 साल से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया घर घर गए और सभी लोगों से परिवार की तरह हम नए जनरेशन से मिले, उसके एक्सेप्टेंस चीज़ों को हम महसूस किए कि वो क्या चाहते हैं। हम मान कर देख रहे हैं कि 14 और 19 का इतिहास इस बार आप यहाँ पलट देंगे। फिर मुझसे वही बात करते हैं, जनता न पलटेगी। पप्पू यादव ना 3 में न 13 में, और ना मेरे पास ईडी है, सीबीआई है, ना मेरे पास अदानी है, ना मेरे पास कोई नेता है देश में जो झूठ फूस बोलते रहते हैं, और ना ही मेरे पास चुनाव आयोग है, ना ही मेरे पास। इसका मतलब इस पूर्णिया की जनता पर इतना भरोसा है और आप मान के चल रहे हैं कि इस बार आपको विजय श्री मिलेगा यहाँ से? एक माँ पर जितना 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चों का भरोसा, 5 साल के बच्चों का भरोसा होता है, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक भरोसा पप्पू यादव का पूर्णिया के लोगों पर है। इसीलिए इतना बड़ा कठोर निर्णय पप्पू यादव ने। पूर्णिया के साथ मरना पसंद करेंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। इस निर्णय के साथ हम पूर्णिया में खड़े हैं। सीट तो थी ही ना हमारे पास, इसमें कोई संदेह नहीं, सीट तो थी। अभी इसमें भी संदेह आपको नहीं, सीट तो थी। आज दिखा दें हम लेके सीट, आज दिखा दें। अभी मधेपुरा का बताएं आपको 2 मिनट के अंदर। सर बेफिक्र हैं, मैं कोई निर्णय मरने के लिए लेता हूं, जीने के लिए नहीं। और कांग्रेस के लीडरशिप का इतना ही रेस्पेक्ट है मेरे प्रति, मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ कुछ चाहिए ही नहीं। यानी चुनाव आपका जब समाप्त होगा उसके बाद कांग्रेस के लिए कैंपेन आप करेंगे? पूरे देश में जाएंगे, जहाँ जहाँ कांग्रेस कहेगी। जहाँ आरजेडी का उम्मीदवार अगर गठबंधन में है वहाँ भी जाएंगे क्या? भैया आरजेडी कहेगी तो जरूर दोनों बहन के लिए जाएंगे।
एक्सेप्ट सीवान छोड़, सीवान में कोई कंप्रोमाइज नहीं। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आत्मविश्वास से लेवरेज हैं पप्पू यादव, और उनका कहना है कि जो पूर्णिया की जनता है इस बार 14 और 19 के इतिहास को बदल देगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, पूर्णिया।